वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज टैली अकाउंट से रिलेटेड आज हम टैली लेसन 5 के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, और टैली 5 में हम लोग सीखेंगे क्रिएट वोचर एंट्री, वोचर को एंट्री करना और प्रोडक्ट नेम का एंट्री करना जो सेल्स से रिलेटेड होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना और इस लेसन में हम पढ़ेंगे सेल्स एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है, परचेज किया जाता है और जब किसी शॉप में उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो प्रॉफिट पे कुछ रुपया थोड़ा सा और जोड़ के ही सेल्स किया जाता है ताकि उस पर कुछ प्रॉफिट हो सके। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए एक मोबाइल मैंने 12,000 रुपये में ख़रीदा, तो उसको मैं अगर 12,000 रुपये में ही बेचूंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो उस परचेज जो रहता है, परचेज में हम कुछ अमाउंट और जोड़ के ही सेल्स में उसको सेल्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेसन में सेल्स एग्जेम्प्टेड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि परचेज एग्जेम्प्टेड के बारे में आपने पहले भी जाना है कि परचेज एग्जेम्प्टेड क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, परचेज एग्जेम्प्टेड जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता है और वो सिर्फ अपने ही स्टेट से खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और वही फिर सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में आप देख सकते हैं जिस तरह से परचेज एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक उसी तरह से सेल्स एग्जेम्प्टेड भी होता है। ये भी किसी वैसे प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है और ये अपने ही स्टेट में सेल किया जाने वाला यानी बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होता है। तो परचेज और सेल दोनों सेम ही हैं। परचेज में हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज खरीदते हैं और सेल्स में हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं यानी बेचते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपना टैली ओपन कर लेंगे और टैली ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जाके डिस्प्ले और डे बुक में। सबसे पहले आप डिस्प्ले चले जाइए और इंटर कीजिए और यहाँ पे आपको डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, डे बुक या फिर डीडी आप दबा सकते हैं वहाँ पे और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आप यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम में आपका जो लिखा हुआ है परचेज एग्जेम्प्टेड, ये देखिए किया हुआ है परचेज एग्जेम्प्टेड। और आज हम लोग करेंगे सेल्स एग्जेम्प्टेड। सेल्स एग्जेम्प्टेड करने से पहले हमको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है उसी प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सीपीयू को ख़रीदा है और माउस को ख़रीदा है, तो अगर मैंने परचेज सीपीयू और माउस को किया है तो मैं सेल भी सीपीयू और माउस को ही कर सकता हूँ। अब इसका कुछ रेट यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, 5 पीस करके मैंने इसको ख़रीदा है और एक का रेट 4500 है और एक का रेट 120 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से और इनकम लेके, प्रॉफिट लेके आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि काम करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 5 पीस और 4500 परचेज एग्जेम्प्टेड किया गया है। अब ESC से हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली और बैक करेंगे और बैक करने के बाद आपको आना है फिर से अकाउंटिंग वोचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वोचर में आने के बाद आप फिर से इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं परचेज के लिए जैसा कि मैंने बताया था F9 की होता है। F9 की से क्या होगा, परचेज होगा और आपको यहाँ दिखाई देगा परचेज, और यहाँ पर F8 की अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेल्स पे चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी परचेज है और जैसे ही F8 पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड के जरिए F8 दबाएंगे तो आप सेल्स में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। रेफरेंस नंबर है आपका, मान लीजिए उसमें 01 दिए थे तो इसमें हम 02 दे देते हैं। सेम प्रोसेस, ज़्यादा कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। अब जो है प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया वो मैंने परचेज किसी होलसेल दुकान से किया था, तो वो दुकान मैंने बनाया था महावीर कंप्यूटर, जो क्रेडिटर था मेरा। ठीक है, यानी परचेज जो भी होगा वो क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया था कि परचेज जो भी होगा, सेंट्री क्रेडिटर जो भी ग्राहक होगा वो परचेज होगा F9, और सेल में जब हम जाएंगे तो वो हो जाएगा सेंट्री डेबिटर। यानी क्रेडिटर पर्सन का अंडर ग्रुप अगर होगा तो सेंट्री क्रेडिटर देंगे और डेबिटर पर्सन का अंडर ग्रुप अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो सेंट्री डेबिटर देंगे। अब हम आते हैं टैली पे। सबसे पहले तो पार्टी अकाउंट नेम में आपको एक और पार्टी का जो है आप नाम वोचर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आप सेल करेंगे। ठीक है, तो पार्टी अकाउंट नेम में अल्टर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ C करेंगे और अल्ट के साथ C करने के बाद आप कोई दूसरा पार्टी को आप यहाँ जोड़ दीजिए जिसको कि आप प्रोडक्ट यानी माल जो है बेचने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दे देते हैं बालाजी कंप्यूटर। ठीक है, एक वोचर को मैंने बना दिया बालाजी कंप्यूटर। आप उसका एड्रेस दे सकते हैं कहाँ है,
लखीसराय, ठीक है, लखीसराय यहाँ पर दे दीजिए, एंटर कीजिए। और फिर अंडर में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि नेम में अगर सैलरी क्रेडिटर आप देते हैं, अगर आप F9 में वर्क कर रहे हैं तो अंडर में सैलरी क्रेडिटर होगा, और अभी हम क्या कर रहे हैं, F8 में वर्क कर रहे हैं सेल में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिटर। यानी F9 में अगर आप वर्क कीजिएगा तो आपको सैलरी क्रेडिटर चुनना है, और अगर आप F8 सेल में वर्क कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सैलरी डेबिटर चुनना है। SUN टाइप कीजिएगा और नीचे देखिएगा आपको यहाँ सैलरी डेबिटर का आप देखिए ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप नीचे करके इंटर मार देंगे उसको। यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इंटर करेंगे और फिर आएंगे हम एड्रेस पे, ठीक है। तो परचेज एग्जेम्प्टेड जिस तरह से होता था, अपने ही स्टेट में खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट होता था, ठीक उसी तरह से सेल्स एग्जेम्प्ट में भी उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, और ये अपने ही स्टेट में सेल किया जाने वाला प्रोडक्ट होगा, यानी बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होगा। तो एड्रेस में आप क्या करेंगे, ये एड्रेस कहाँ है, नया बाजार, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं लखीसराय, ठीक है, इंटर करेंगे। और भी एड्रेस है तो दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, इंटर बिहार, और पिन कोड जो हमारा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का 811302, इंटर करेंगे। अब आप यहाँ रेगुलर में आइए, देखिए GST का जो भी वर्क करेंगे हम सो रेगुलर में करेंगे, पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रेगुलर ही रहने देंगे, और GST नंबर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। GST नंबर आपने यहाँ टाइप कर दिया, तो आपने यहाँ देखा आपको फिर से एक नया वोचर क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद सेल आप कर रहे हैं इसमें, तो आपको सैलरी डेबिटर सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि परचेज के लिए क्रेडिटर और सेल के लिए डेबिटर, ठीक है। तो उसके बाद आपका एड्रेस होगा, इसके बाद आप स्टेट, कंट्री और पिन कोड चुन के आप यहाँ रेगुलर में रख के आप GST नंबर को यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद इंटर करके आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, ये हो गया। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करते रहना है, ये आपके काम का नहीं है, ये आप समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, जब भी आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट को जब ऑर्डर करते हैं, तो जब वो ऑनलाइन आपके घर पहुंचता है तो उसके ऊपर जो बिलिंग होता है वो डिस्पैच नंबर, डिलीवरी नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सारा चीज़ के साथ साथ आपका नेम, आपका एड्रेस सारा लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो डिटेल है, अगर डिटेल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई डिटेल देना नहीं है, मैं इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दें, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इंटर मारते जाना है और यहाँ पर आके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं वॉचर मेरा, हमारा जो पार्टी अकाउंट जो है, पार्टी नेम हमारा बन चुका है बालाजी कंप्यूटर, यानी महावीर कंप्यूटर से क्या किए, हमने प्रोडक्ट को खरीदा और हम उसी प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं कहाँ, बालाजी कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे है सेल्स लेजर, तो मैंने पिछले लेसन में आपको बता दिया था कि परचेज लेजर अगर यहाँ रहता है तो यहाँ पे परचेज का एंट्री होता है, और अगर यहाँ सेल्स लेजर यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे सेल्स एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल आपको परचेज एग्जेम्प्टेड आपने वहाँ बनाया था, अब मैं सेल्स में वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बनाना है सेल्स एग्जेम्प्टेड। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी करेंगे, और सिंपल अल्ट के साथ सी करने के बाद हमें जाना होगा SALES सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स एग्जेम्प्टेड यहाँ टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए अगर आप वहाँ पे सेल्स एग्जेम्प्टेड अगर यहाँ कर रहे हैं तो आपको, जैसे परचेज एग्जेम्प्टेड अगर किए थे तो अंडर में आपने क्या दिया था, परचेज अकाउंट दिया था, ठीक है। तो हम अगर सेल्स एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं तो अंडर में क्या देना है, सेल्स एग्जेम्प्टेड सेल्स अकाउंट। आप देख सकते हैं परचेज एग्जेम्प्टेड रहेगा तो परचेज अकाउंट, सेल्स एग्जेम्प्टेड अगर रहेगा तो देना है सेल्स अकाउंट, सर्च कीजिएगा आ जाएगा, इंटर मार दीजिएगा, ठीक है। इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आने के बाद आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर सेवा बेच रहे हैं आप, तो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मैं, तो गुड्स करके इंटर करेंगे और यहाँ पर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो सेम परचेज एग्जेम्प्टेड में भी वही हुआ था, परचेज एग्जेम्प्टेड यहाँ दिया गया था, अंडर में परचेज अकाउंट डाल दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स को रख के आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वोचर एंट्री इसका कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने परचेज में बताया था, सेम उस तरह से परचेज के बाद आप सेल्स एग्जेम्प्टेड का F8 वोचर करके, यानी परचेज एग्जेम्प्टेड आप बनाते थे F9 में और सेल्स एग्जेम्प्टेड आप बनाइएगा F8 में। F8 में सेल्स एग्जेम्प्टेड बन के रेडी है आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं खरीदा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, नेम ऑफ आइटम, तो जो भी आइटम आपने बनाया था, अब आपको आइटम बनाना नहीं है, अल्ट के साथ सी आपको नहीं करना है, एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। परचेज एग्जेम्प्टेड जो है
उसमें आपने ऑलरेडी सारा सामान जो भी आपने परचेज किया था वो सामान का लिस्ट जो है, प्रोडक्ट लिस्ट आपने तैयार कर लिया था, ठीक है। तो सेल्स एग्जेम्प्टेड हम उसी प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, इसके लिए हमको फिर से बनाना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। स्पेस बटन को जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा, आपके सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ये 2 सामान आपने 5-5 पीस खरीदा था। तो जो भी सामान आपने खरीदा था उसी सामान को आप थोड़ा सा रेट ज़्यादा करके बेचेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, आप CPU जेब्रॉनिक्स है, मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। 5 पीस मैंने खरीदा था, इंटर करूंगा, और 5 पीस जो है मैंने 4200 कुछ रुपए में खरीदा था, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने 4200 रुपये में खरीदा था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4580 रुपये, ठीक है, एक पीस का इंटर कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 22,900 रुपये आपको यहाँ शो कर रहा है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद फिर से हम स्पेस दबाएंगे, और स्पेस दबाने के बाद हमको आना है कहाँ, माउस पे। सेकेंड जो प्रोडक्ट है हमारा माउस, इंटर करेंगे। अब आपको ये याद रखना पड़ा था, मैंने बोल दिया था आपको कि आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें इसको, ताकि काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने माउस भी 5 पीस खरीदा था। 5 पीस का जो रेट रखा गया था 120 रुपये करके था, अब मैं 145 रुपये करके बेच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेट क्यों बढ़ाया, क्योंकि अगर मैं सेम रेट में अगर सेल भी कर दूंगा तो मुझे इनकम ज़ीरो होगा। तो मुझे प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट लेने के लिए करना पड़ेगा अब जितना हमारा रेट था, जो हमारा रेट था जितना में मैंने परचेज किया था उससे कुछ रुपया ज़्यादा लगा के बेच देंगे, ताकि हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आप इंटर करके आगे आएंगे, और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इस लेसन में हमने क्या सीखा, इस लेसन में मैंने सीखा सेल्स एग्जेम्प्टेड का वर्क। सेल्स एग्जेम्प्टेड मीन्स वैसा प्रोडक्ट जिस पर किसी भी तरह का कोई GST नहीं लगता हो, ठीक है, और वो केवल अपने ही स्टेट में बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होता हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पार्टी अकाउंट में बनाना सीख लिया, हमने यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स एग्जेम्प्टेड सीख लिया। मैंने सेम प्रोडक्ट को मैंने परचेज करने के बाद सेल्स करना सीख लिया, ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद सेम प्रोसेस आपको गेटवे ऑफ टैली जाना है। ESC बटन को प्रेस करते हुए बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले डे बुक। आप देख सकते हैं, फिर मैं आता हूँ डिस्प्ले, और फिर आता हूँ डे बुक, इंटर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, महावीर कंप्यूटर लखीसराय जो क्रेडिटर था हमारा, मैंने वहाँ जो प्रोडक्ट खरीदा था वो प्रोडक्ट था, यानी टोटल परचेज कितने का था मेरा, 23,100 रुपये का, ठीक है। और इसी को मैंने बालाजी कंप्यूटर में से जो है बेचा, तो उसमें मेरा कितना में बिका, तो 23,625 रुपये में, यानी 23,100 रुपया मेरा परचेज था, और इसको मैंने सेल किया 23,625 रुपये। तो बाकी जो अमाउंट बच गया वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। सेम प्रोसेस आप इंटर प्रेस कीजिएगा, आप सेल का अगर प्रिंट निकालिएगा, बिल निकालिएगा तो सेल में निकल जाएगा, और अगर आप परचेज का निकालिएगा तो परचेज पे एंटर कीजिएगा, परचेज निकल जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैंने प्रॉफिट कितना किया, तो आपको ESC से बैक जाना है, ठीक है, और बैक जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के ऑप्शन के नीचे में सेकेंड नंबर पे आपको दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके एंटर प्रेस कीजिएगा, तो आपके सामने एक प्रॉफिट का कंप्यूटर टैक्स सॉल्यूशन का एक बिल खुलेगा, पार्टिकुलर्स और पार्टिकुलर्स दोनों साइड से आपको, एक में आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट और एक में दिख रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट जो है 2 तरह का होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मीन्स क्या होता है कि वैसा प्रोडक्ट जिसको आप परचेज कर रहे हैं, यानी कहीं होलसेल से आपने किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाया और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा। फॉर एग्जांपल आप कोई आलू का पैकेट ला रहे हैं, ठीक है, तो आप आलू के पैकेट को सर पे तो नहीं लाइएगा, उसके लिए ऑटो लीजिएगा या फिर ठेला लीजिएगा या फिर कोई भी एक वैसा गाड़ी जिसको लाने में, एक आलू के पैकेट को लाने में आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च जहाँ हो, ठीक है। अब 500 रुपये का एक बोरी आलू का पैकेट आपको मिला और उसको लाने में 50 रुपये खर्च आपको अगर हुआ कोई ठेला में या कोई किराया, तो आपका वो रेट हो गया 550। तो जब आप उसे अपने शॉप पे लाके जब उसको सेल कीजिएगा, बेचिएगा, ठीक है, तो 550 में आप कुछ अमाउंट को पर केजी के हिसाब से कुछ जोड़ के बेचिएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। उसी तरह से
जो ऐसा प्रॉफिट, यानी इसका नेट प्रॉफिट में हम समझ सकते हैं कि एक वैसा प्रॉफिट जिसको होलसेल दुकान से अपने दुकान तक लाने में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो। फॉर एग्जांपल एक कलम का पैकेट है, पेन, कलम का पैकेट को हम अगर लाते हैं मार्केट से तो उसको लाने में मुझे कोई किराया देना नहीं पड़ रहा है। उसे मैंने लाया और लाने के बाद डायरेक्ट मैं उसे बेचना शुरू करता हूँ कुछ अमाउंट लगा के, तो वो मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, तो उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। और दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम किसको कहेंगे कि वैसा प्रोडक्ट जिसको लाने में मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्च हो उस पर, ठीक है। जैसे आलू का एग्जांपल दिया मैंने कोई पैकेट का, ठीक है। तो जिसे लाने में आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो उसे वो नेट प्रॉफिट में कहलाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट जिसे लाने में एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट में कहलाएगा, ठीक है। तो डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। परचेज अकाउंट जो है आपका 23,100 रुपये का हुआ है और उसी को आपने सेल कितने में किया है, 23,625 रुपये, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ दिखा रहा है 525 रुपये। आप डिटेल अगर इस प्रोडक्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 करेंगे, ठीक है। अल्ट के साथ F1 करेंगे, देख सकते हैं आप, अल्ट के साथ F1 करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्ट के साथ अगर F1 की को प्रेस करते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, डिटेल, ठीक है, डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। चेक डिटेल यहाँ मैं कर देता हूँ, चेक डिटेल, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अल्ट के साथ F1 करने पर आप किसी भी टैली में किसी भी ऑप्शन को डिटेल में चेक कर पाएंगे। अब टैली में आते हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं अल्ट के साथ F1 जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी परचेज एग्जेम्प्टेड जिस पर GST नहीं लगता था, वो प्रोडक्ट को मैंने 23,100 में परचेज किया और उसी प्रोडक्ट को मैंने 23,625 रुपये में बेचा, ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, 525 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको परचेज एग्जेम्प्टेड और सेल्स एग्जेम्प्टेड में प्रॉब्लम नहीं होगा और आप परचेज एग्जेम्प्टेड और सेल्स एग्जेम्प्टेड को आसानी से समझ गए होंगे। और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अगले लेसन में जब मैं आऊँगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा परचेज का सेकेंड लेसन जो है, परचेज का सेकेंड लेसन। परचेज एग्जेम्प्टेड मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड लेसन हम लोग चलेंगे पहले अब परचेज GST के बारे में, जिसमें टैक्स लगता है। सेम परचेज GST चलेंगे, फिर हम चलेंगे सेल्स GST जिस पर टैक्स लगे, ठीक है। तो आप लोग इसको क्लियर कीजिए, परचेज एग्जेम्प्टेड और सेल्स एग्जेम्प्टेड को पूरा क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका, ठीक है, प्रोजेक्ट दूंगा। और डिटेल के लिए अगर किन्हीं को चैनल में लेसन 1 लेसन 2 सर्च करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक का लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 हर एक का लिंक मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके दे दिया है। आप वहां से जाके इजीली इसको ढूंढ सकते हैं और फिर आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को कि जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह का टैली रिलेटेड और कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो अपडेट हैं आपको मिल पाए, ठीक है। और आप लोग इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेसन, अगला लेसन जो है मैं बहुत जल्द उसका वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।